नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल में आपका स्वागत है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है भारत और विश्व के मरुस्थल। जानेंगे भारत के मरुस्थल और विश्व के मरुस्थलों के बारे में। भारत के प्रमुख मरुस्थल थार मरुस्थल स्थान राजस्थान के पश्चिमी भाग में यह फैला हुआ है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर आदि जिलों में यह फैला है। इसका विस्तार लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर तक है। इसकी विशेषता यह अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है। यहाँ की मिट्टी बालू युक्त है। वनस्पति कटीली झाड़ियाँ और बालू यहाँ पे पाई जाती है। मुख्य नदियाँ लूनी एकमात्र अस्थायी नदी है। वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 मिलीमीटर तक यहाँ वार्षिक वर्षा होती है। 100 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर तक है ये। इसके साथ आगे महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर आदि हैं। यहाँ पर कोल्ड डेजर्ट स्थान लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, स्पीति और लाहौल आदि घाटी में है। ये ठंडा रेगिस्तान बोला जाता है। यहाँ तापमान अत्यधिक कम रहता है। -40 डिग्री तक यहाँ पर तापमान पाया जाता है। वर्षा बहुत कम होती है। 50 मिलीमीटर से भी यहाँ पर कम वर्षा होती है। वनस्पति लगभग नगण्य है। -40 डिग्री टेम्परेचर का मतलब यह है कि यहाँ की ऊंचाई समुद्र तल से बहुत ऊपर है, इसलिए यहाँ टेम्परेचर माइनस में पाया जाता है। इसीलिए यह ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। विश्व के प्रमुख मरुस्थल सहारा, यह अफ्रीका महाद्वीप में है। देश अल्जीरिया, मिस्र, लीबिया, सूडान, चाड आदि यह देशों के बीच में पाया जाता है। विशेषताएं, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। क्षेत्रफल 90 लाख वर्ग किलोमीटर का यह लगभग क्षेत्रफल है। इसके बाद अरब मरुस्थल, यह एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। सऊदी अरब, जॉर्डन और इराक के बीच का क्षेत्र है। अत्यधिक गर्म बालू और टीलों का यहाँ पर क्षेत्र पाया जाता है। गोबी मरुस्थल, यह भी एशिया में पाया जाता है। मंगोलिया और चीन के बीच में यह है। ठंडा मरुस्थल है और पथरीला क्षेत्र यहाँ पर पाया जाता है। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में है। बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका देशों के बीच में है। अर्ध शुष्क मरुस्थल है। लाल बालू प्रसिद्ध यहाँ पर पाई जाती हैं। नामीब मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में नामीबिया देश में है। विश्व का सबसे पुराना मरुस्थल है। तटवर्ती यह मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर है। ऑस्ट्रेलिया देश में है। विश्व का सबसे बड़ा शुष्क महाद्वीप है ये। इसके बाद चलते हैं आगे। मोजाम्बिक मरुस्थल उत्तरी अमेरिका में है। अमेरिका, कैलिफोर्निया, नेवादा के बीच यह पाया जाता है। जोहुआ के वृक्ष के लिए यह सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। चिल्लू और पेरी देशों के बीच है ये। पृथ्वी का सबसे शुष्क सूखा मरुस्थल यह है। पैटागोनियन मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका में है। यह अर्जेंटीना देश में पाया जाता है। ठंडा मरुस्थल पवन से बनने वाले मैदान यहाँ पर पाए जाते हैं। गोबी मरुस्थल एशिया में है। यह मंगोलिया और चीन के बीच है। यह ठंडा मरुस्थल है। इसके आगे चलते हैं आप। पत्थर युक्त यहाँ पर भूमि पाई जाती है। मरुस्थलों की सामान्य विशेषताएं, मरुस्थलों की सामान्य विशेषताएं यह होती है, यहाँ 250 मिलीमीटर से कम वर्षा पाई जाती है। दिन का तापमान बहुत अधिक और रात का बहुत कम रहता है। वनस्पति कटीली झाड़ियाँ, रसीले पौधे जैसे कैक्टस पाए जाते हैं। मिट्टी बालू युक्त खनिजों से समृद्ध लेकिन जैविक पदार्थों में गरीब होती है। सामान्य जीवन घुमंतु जनजातियां यहाँ पर पाए जाती है। ऊंट प्रमुख परिवहन का यहाँ पर साधन है। मरुस्थल में मानव अनुकूलन, मानव यहाँ पर कैसे अनुकूलन करते हैं। टांके, बावड़ी और जोहर जैसे जल संरक्षण उपाय यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। रेगिस्तानी खेती, ड्रिप सिंचाई द्वारा यहाँ पर खेती होती है। ऊंट, बकरी, भेड़ पालन प्रमुख यहाँ के व्यवसाय हैं। पर्यटन उद्योग जैसलमेर, दुबई, सहारा आदि में यह पर्यटन उद्योग है। आगे चलते हैं। विश्व और विश्व के मरुस्थलों का महत्व। खनिज संपदा का स्रोत जैसे पेट्रोलियम, फास्फेट नामक। सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयुक्त क्षेत्र है क्योंकि यहाँ पर कड़क धूप पड़ती है।
विशिष्ट जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन में यह योगदान करता है। थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल माना जाता है। यह राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है और इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, थार मरुस्थल किस राज्य में सबसे अधिक फैला है? तो सबसे अधिक यह राजस्थान में फैला हुआ है। थार मरुस्थल के पश्चिम में कौन सा देश है? तो थार मरुस्थल के पश्चिम में पाकिस्तान देश है। थार मरुस्थल की एकमात्र प्रमुख नदी कौन सी है? लूनी नदी है, लेकिन यह लुप्तप्राय है। अब इसके यहाँ पर केवल अवशेष बचे हुए हैं। अगला प्रश्न, थार मरुस्थल के पूर्व में कौन सी पर्वतमाला है? तो थार मरुस्थल के पूर्व में अरावली पर्वतमाला पाई जाती है। थार मरुस्थल का प्रमुख शहर कौन सा है? जैसलमेर थार मरुस्थल का प्रमुख शहर है। यहीं पर परमाणु परीक्षण किया गया था। थार मरुस्थल की मिट्टी कैसी होती है? यह बालू युक्त होती है। एक तरह की बालू यह होती है। थार मरुस्थल में औसत वर्षा कितनी होती है? तो यहाँ 100 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर के बीच वर्षा पाई जाती है। अगला प्रश्न, थार मरुस्थल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसे ग्रेट इंडिया डेजर्ट कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही है। इसके बाद, थार मरुस्थल का मुख्य व्यवसाय क्या है? ऊंट पालन यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। सहारा मरुस्थल, सहारा का विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में पाया जाता है? यह अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। सहारा मरुस्थल में अधिकतम तापमान कितना पहुंच सकता है? यहाँ 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक अधिकतम तापमान पहुंच जाता है। सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल लगभग कितना है? 90 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल माना जाता है। सहारा मरुस्थल किन किन देशों में फैला है? अल्जीरिया, मिस्र, सूडान, यह इन तीनों देश के बीच फैला हुआ है। सहारा मरुस्थल की रेत की प्रमुख संरचना को क्या कहते हैं? इसको एर्ग कहा जाता है। सहारा मरुस्थल की रात्रियों में तापमान कैसा होता है? अत्यधिक ठंडा यहाँ पर रात का तापमान होता है। दिन में भयंकर गर्मी होती है। सहारा मरुस्थल का प्रमुख पौधा कौन सा है? कैक्टस यहाँ का सबसे प्रमुख पौधा माना जाता है। सहारा मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो बर्बर जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। सहारा मरुस्थल की सीमाओं पर कौन सी नदी बहती है? यह नील नदी इनकी सीमाओं पर बहती है। गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में यह पाया जाता है। गोबी मरुस्थल मुख्य रूप से किन देशों में फैला हुआ है? तो गोबी मरुस्थल मुख्य रूप से चीन और मंगोलिया के बीच फैला हुआ है। गोबी मरुस्थल किस प्रकार का मरुस्थल है? यह ठंडा मरुस्थल है। यहाँ की जलवायु ठंडी होती है, लेकिन वर्षा बहुत कम होती है। गोबी मरुस्थल की भूमि कैसी होती है? तो गोबी मरुस्थल की भूमि पथरीली होती है। गोबी मरुस्थल का तापमान सर्दियों में कितना गिर सकता है? -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक यह तापमान सर्दियों में गिर जाता है। गोबी शब्द का अर्थ क्या है? गोबी शब्द का अर्थ है पत्थर। पत्थर इसको बोला जाता है। गोबी मरुस्थल में कौन सी जनजाति रहती है? मंगोल जनजाति यहाँ पर मुख्य रूप से पाई जाती है। गोबी मरुस्थल किस जैव क्षेत्र का हिस्सा है? यह यूरेशियन स्ट्रेपी का हिस्सा है। ऑप्शन ए सही है। गोबी मरुस्थल में पाए जाने वाले प्रमुख जीव कौन से हैं? ऊंट और याक यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। गोबी मरुस्थल की प्रसिद्ध झील का नाम क्या है? उबसू नूर झील यहाँ की प्रसिद्ध झील है। ऑप्शन डी हमारा सही है।
कालाहारी मरुस्थल से पहला प्रश्न, कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल किन देशों में फैला हुआ है? यह बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका के बीच फैला हुआ है। कालाहारी मरुस्थल की मिट्टी का रंग क्या है? मिट्टी का रंग यह लाल पाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही है। कालाहारी मरुस्थल की जनजाति कौन सी है? बुशमैन यहाँ की प्रमुख जनजाति होती है। कालाहारी मरुस्थल किस प्रकार का मरुस्थल है? यह अर्ध शुष्क मरुस्थल होता है। कालाहारी मरुस्थल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो कालाहारी गेम रिजर्व्स यहाँ सबसे प्रसिद्ध उद्यान है। कालाहारी मरुस्थल में मुख्य पशु कौन सा पाया जाता है? तो यहाँ पर ऊंट, सिंह, चीता ये तीनों पाए जाते हैं। कालाहारी मरुस्थल में वर्षा का औसत कितना होता है? 200 से 250 मिलीमीटर यहाँ वर्षा का औसत होता है। कालाहारी शब्द का क्या अर्थ है? कालाहारी शब्द का अर्थ है जलहीन भूमि। इसको जलहीन भूमि कहते हैं। इसका मतलब कालाहारी होता है। कालाहारी मरुस्थल किस नदी के समीप है? ओकांग वांगो के यह समीप है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगले प्रश्न है हमारा नाबीब मरुस्थल। नाबीब मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो नाबीब मरुस्थल हमारा नामीबिया में स्थित है। नाबीब के नाम से ही यह है। अगला प्रश्न, नाबीब मरुस्थल विश्व का सबसे पुराना मरुस्थल माना जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही है। नाबीब मरुस्थल किस महासागर के किनारे स्थित है? तो यह अटलांटिक महासागर के किनारे स्थित है। नाबीब मरुस्थल का जलवायु प्रकार कैसा है? यह शुष्क तटीय जलवायु है इसकी। नाबीब मरुस्थल की प्रसिद्ध धुंध कहां से आती है? तो यह बेंगुआला धारा से यहाँ प्रसिद्ध धुंध आती है। नाबीब मरुस्थल में कौन सा दुर्लभ पौधा पाया जाता है? यहाँ वेलविचिया नाम का पौधा पाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही है। नाबीब मरुस्थल की रेत का रंग कैसा होता है? यहाँ रेत का रंग लाल नारंगी होता है। ऑप्शन ए हमारा सही है। नाबीब मरुस्थल का प्रमुख शहर कौन सा है? इसका प्रमुख शहर इस्वाकोपमंड। ऑप्शन बी हमारा सही है। नामीब शब्द का क्या अर्थ है? विशाल खाली स्थान इसको बोला जाता है। इसका अर्थ यह है। नाबीब मरुस्थल किस मरुस्थल से सटा हुआ है? यह कालाहारी मरुस्थल से सटा हुआ है। अगला मरुस्थल है हमारा अटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ए और बी चिली और पेरू यह दोनों में स्थित है। अटाकामा मरुस्थल किस कारण प्रसिद्ध है? यह सूखेपन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सबसे ज्यादा सूखा पाया जाता है। अगला प्रश्न, अटाकामा मरुस्थल पृथ्वी का सबसे शुष्क मरुस्थल है। ऑप्शन सी हमारा सही है। अटाकामा मरुस्थल की वर्षा कितनी होती है? अटाकामा मरुस्थल की वर्षा लगभग यहाँ पर 0 होती है, ना के बराबर यहाँ वर्षा होती है। अटाकामा मरुस्थल किस महासागर के निकट है? यह प्रशांत महासागर के निकट है। अटाकामा मरुस्थल की शुष्कता का कारण क्या है? यहाँ हम्बोल्ट की ठंडी धारा यह भी है, मानसून की कमी यह भी है, और पर्वतीय अवरोध ये तीनों यहाँ पर कारण हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अटाकामा मरुस्थल में कौन सा खनिज पाया जाता है? यहाँ नाइट्रेट सबसे ज्यादा पाया जाता है। अटाकामा मरुस्थल का औसत तापमान कितना होता है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ का तापमान होता है औसत।
अटाकामा मरुस्थल किस पर्वत श्रृंखला के पास है? यह एंडीज पर्वतमाला के पास है। अटाकामा मरुस्थल में मुख्य जीव कौन सा पाया जाता है? यहाँ लामा नाम का जीव मुख्य रूप से पाया जाता है। अगला प्रश्न, मोनजाम्बे मरुस्थल किस देश में स्थित है? मोनजाम्बे मरुस्थल ऑप्शन बी हमारा अमेरिका में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मोजाम्बे मरुस्थल किस राज्य में फैला है? यह कैलिफोर्निया और नेवादा दोनों राज्यों में फैला हुआ है। अगला प्रश्न, मोजाम्बे मरुस्थल का प्रमुख पौधा कौन सा है? जोशुआ ट्री यहाँ का सबसे प्रमुख पौधा है। मोजाम्बे मरुस्थल का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? डेथ वैली नेशनल पार्क यहाँ का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न, डेथ वैली किस मरुस्थल में स्थित है? यह मोजाम्बे में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही है। डेथ वैली पृथ्वी के सबसे गर्म स्थानों में से एक है। इसका तापमान कितना हो सकता है? 56 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान हो सकता है। अगला प्रश्न, मोजाम्बे मरुस्थल की ऊंचाई कैसी है? मोजाम्बे मरुस्थल की समुद्र तल के यह नीचे है। अगला प्रश्न, मोजाम्बे मरुस्थल का निर्माण किस कारण हुआ है? तो यह वर्षा छाया प्रभाव के कारण हुआ है। अगला प्रश्न, मोजाम्बे मरुस्थल की औसत वर्षा कितनी होती है? यह 50 मिलीमीटर औसत वार्षिक होती है। अगला प्रश्न, मोजाम्बे मरुस्थल का जलवायु प्रकार क्या है? गर्म और शुष्क यहाँ पर जलवायु पाई जाती है। ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? इसे मरुस्थलों के देश के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है। ऑप्शन ए हमारा सही है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल का नाम किसके नाम पर है? यह ब्रिटिश की रानी विक्टोरिया के नाम पर है। सिम्पसन मरुस्थल की विशेषता क्या है? यहाँ लाल रेत के टीले पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस क्षेत्र में है? यह पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थलों का कारण क्या है? यहाँ ये सभी कारण है उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र, पर्वत श्रृंखला की छाया, महासागरीय ठंडी धाराएं, ये आपके तीनों कारण हैं। ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थलों की वनस्पति क्या है? झाड़ियां और यूकलिप्टस के पेड़ यहाँ पर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया का लगभग कितना भाग मरुस्थल है? 30% भाग यहाँ पर मरुस्थल के रूप में पाया जाता है। सिम्पसन मरुस्थल किस प्रकार का है? यह अर्ध शुष्क मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थल किस दिशा में पाए जाते हैं? ऑप्शन बी पश्चिम व मध्य भाग में यह पाए जाते हैं। पैटागोनियन मरुस्थल किस देश में स्थित है? पैटागोनियन मरुस्थल ऑप्शन बी अर्जेंटीना में स्थित है। अगला प्रश्न, पैटागोनियन मरुस्थल किस प्रकार का मरुस्थल है? यह ठंडा मरुस्थल होता है। पैटागोनियन मरुस्थल का निर्माण किस कारण हुआ है? उपरोक्त सभी के कारण यह निर्माण हुआ है। वर्षा छाया का प्रभाव, समुद्र की ठंडी धारा, उच्च पर्वत, ये तीनों कारण हैं। पैटागोनिया मरुस्थल का औसत तापमान कितना रहता है? औसत तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम यह रहता है। ऑप्शन बी हमारा सही है। पैटागोनियन मरुस्थल की जलवायु कैसी है? यहाँ ठंडी व शुष्क जलवायु पाई जाती है। यह मरुस्थल किस महासागर के निकट है? यह अटलांटिक महासागर के निकट है।
पैटागोनियन मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? ऑप्शन ए, यहाँ पर ठेउएल्चे पाए जाते हैं। पैटागोनियन मरुस्थल का प्रमुख जीव कौन सा है? यहाँ ऑप्शन सी, गुआनाको यहाँ का प्रमुख जीव होता है। पैटागोनियन मरुस्थल का भू आकृतिक स्वरूप क्या है? यह पथरीला पठार है। यह अगला प्रश्न, पैटागोनियन मरुस्थल की वर्षा कितनी होती है? यहाँ 100 से 200 मिलीमीटर तक वर्षा पाई जाती है, वार्षिक यह औसत है। इसके साथ साथियों, भारत का शीत मरुस्थल, कोल्ड डिजर्ट, लद्दाख एंड स्पीति। भारत का शीत मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो यह लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। शीत मरुस्थल का तापमान कितना गिर सकता है? -40 डिग्री तक इसका तापमान गिर सकता है। शीत मरुस्थल की प्रमुख घाटी कौन सी है? लाहौल स्पीति यहाँ की प्रमुख घाटी है। ऑप्शन ए। शीत मरुस्थल में वर्षा कितनी होती है? 100 मिलीमीटर से यहाँ पर वर्षा कम होती है। शीत मरुस्थल का प्रमुख धर्म कौन सा है? यहाँ पर बौद्ध धर्म के लोग सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। लद्दाख का प्रसिद्ध मरुस्थलीय झील कौन सा है? तो पेंगोच झील यहाँ की सबसे प्रसिद्ध झील है। लद्दाख का प्रमुख पर्वत दर्रा कौन सा है? लद्दाख का प्रमुख दर्रा बारालाचा दर्रा है। यह वाला ऑप्शन भी हमारा सही है। शीत मरुस्थल की वनस्पति कैसी होती है? ये रेगिस्तानी होती हैं। शीत मरुस्थल का प्रमुख पशु कौन सा है? याक यहाँ का प्रमुख पशु होता है। भारत के किस राज्य में शीत मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान है? हिमाचल प्रदेश के अंदर शीत मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। साथियों, इसी के साथ बहुविकल्पीय प्रश्नों की यह श्रृंखला हमारी समाप्त होती है। इसके बारे में आपको यदि विस्तृत रूप से पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में आप पढ़ सकते हैं। वीडियो यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबसे पहले आपके पास नई वीडियो मिलती रहे। जीके की वीडियो के साथ साथ हम प्रतिदिन करंट अफेयर्स की वीडियो भी आपकी सेवा में तैयार करते हैं, तो उसका भी आप लाभ उठाते रहिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।